was everything that you should be knowing about the content of the book Steal Like an Artist, the first book from this trilogy. So let's move on to our next book, which is Show Your Work. So अभी first book पढ़ने के बाद you took an inspiration, you created something, फिर अभी उसे execute कैसे करना है. So this book is all about that. So let's get into it. So the second book is Show Your Work. 10 ways 10 ways to share your creativity and get discovered. ये थोड़ी सी फर्स्ट बुक से बड़ी है. दिस इज़ आई गेस 170 कितने पेजेस है भाई? हाँ 200 पेजेस है इसमें बेसिकली. मेरे को तो लगता है ये बीच में सारा जो भी है इसको अगर हम निकाल दें तो ये तो 100 पेजेस की बनेगी. क्या बोला तूने? सो यस इसमें भी 10 लेसन्स है. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट लेसन विच इज़ यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस. तो क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है कि व्हेन यू थिंक कि मतलब बेसिकली जो हमने पहले बुक में पढ़ा कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले यू डोंट हैव टू बी जीनियस इन इट. तुम बस शुरू कर दो एंड अल्टीमेटली तुम चीज़ें सीखते जाओगे एंड तुम्हें चीज़ें पता चलती जाएंगी. पहले से ही मतलब जैसे बोलते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले मतलब पैदा होते ही कुछ महान अपना ब्रेन लेके नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखता है या एक्सपीरियंस लेके नहीं आता है, धीरे धीरे हम सीखते हैं. तो सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि मेरे में इतने स्किल्स नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है हाउ टू शूट, हाउ टू टॉक और जो भी है तो मैं कैसे शुरू करूँ. अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता है ऑनेस्टली. पर तभी अगर मैं मतलब तभी मैंने किया ये चीज़, मैंने 2-3 साल ये चीज़ होल्ड पे रखी कि मैं स्किल्ड हो जाऊँगी. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद. येस तो अगर मैंने तभी नहीं रखी होती ना होल्ड पे तो अभी कुछ और होती थी चीज़, अभी कुछ और स्टोरी होती थी मेरी. बट इट्स ओके. बट अभी भी मुझे बहुत से टाइम ऐसा लगता है कि आई एम नॉट स्किल्ड दैट मच, मुझे ये नहीं पता है, मुझे वो नहीं पता है. बट आज जो भी मुझे पता है वो तभी नहीं पता था. तो मैं उस जर्नी से सीखी हूँ. सो दैट डे व्हेन आई टुक डिसीजन कि मुझे स्टार्ट करना है, वो जितना पता है उसमें से स्टार्ट करना है. आई फेल्ट रेडी फ्रॉम इनसाइड सो आई स्टार्टेड. तो वो फील रेडी का जो इमोशन है ना वो जीनियस होने के इससे नहीं आता कि ओके चलो मुझे भी सब पता है एंड आई एम रेडी फॉर इट. नहीं, तुम्हें अंदर से आवाज़ आएगी कि यू हैव टू डू इट. तुम्हें बस उस चीज़ को करने की भूख महसूस होगी तभी यू फील रेडी. तो मुझे उस टाइम पे वो हुआ. इवन दो आई वॉज नॉट स्किल्ड बट आई वॉज रेडी. मुझे उस चीज़ की भूख महसूस हुई एंड आई स्टार्टेड. बाप रे बहुत ही डीप हो गया ये, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो व्हेन यू फील रेडी ना जस्ट स्टार्ट इट. इवेंचुअली तुम एक एक चीज़ सीखते जाओगे और फिर वो जर्नी में तुम्हें फील होते जाएगा. आपको पता है ना दैट चीज़ दैट यू नेवर स्टॉप लर्निंग. कुछ ना कुछ होता ही है दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप लर्निंग. कितना भी कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, कितना भी एक्सपर्ट रह लो, देयर इज समथिंग दैट यू लैक. तो क्यों होना है जीनियस, क्यों बनना है जीनियस? जो है जैसा है सीख रहे हैं हम. अभी भी मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीखो. यस इतना बड़ा मैंने ज्ञान दे दिया आज तो. बात तो सही है. So yes, this is the first lesson. Basically यही है जो भी है. So let's move on to our second lesson. अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस मत करो, पूरे प्रोसेस पे फोकस करो. तो इसको ना एक ट्रैवलिंग की तरह देखो कि जब जिसको घूमना पसंद है तो जिसको घूमना पसंद होता है ना उसको सिर्फ डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको पूरे उस प्रोसेस में इंटरेस्ट होता है. तो तुम जब पूरे प्रोसेस में फोकस करोगे ना तो प्रोसेस को एंजॉय करोगे और वो जो एंजॉय कर रहे हो ये लोगों के साथ शेयर करो, लोगों को दिखाओ. लाइक BTS बेसिकली कि समझो कोई तुम बुक लिख रहे हो तो शेयर ईच एंड एवरी प्रोसेस कि तुम कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो अपनी आइडियाज़, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आए क्या नहीं आए, देन हाउ यू टैकल्ड देम एंड एवरीथिंग. शेयर एवरीथिंग विद पीपल, शेयर एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट और पता चलने दो सबको कि फाइनल रिजल्ट जो आया है वो ऐसे ही नहीं आया है. इट टुक सो मच ऑफ योर एफर्ट्स टू गेट देयर. सो जस्ट शेयर एवरीथिंग दैट यू कैन. और ये चीज़ ना हर रोज़ करो, रोज़ कुछ ना कुछ छोटा सा लोगों के साथ शेयर करो. इवन दो यू डिड अ स्मॉल थिंग फॉर दैट थिंग टुडे, वो भी शेयर करो. फिर लोग भी ना तुम्हारे उस जर्नी को एंजॉय करने लग जाएंगे, वो लोग तुम्हारे उस जर्नी का पार्ट बन जाएंगे. तो ऐसे में यू जस्ट डोंट क्रिएट अ ऑडियंस, यू क्रिएट अ कम्युनिटी. तो ऐसी कम्युनिटी बनती है. मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं भी पहले एंड रिजल्ट पे फोकस करती थी. बट अभी मैं मेरे इंस्टाग्राम थ्रू लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मेरी जर्नी शेयर करती हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ या फिर बस एक जैसे कि वो मेरी फैमिली है ऐसे मैं हर चीज़ वहाँ पे बोलती हूँ. तो उससे मुझे भी अच्छा फील होता है और फिर मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग मुझसे कनेक्टेड फील करेंगे ऐसे मुझे लगता है. तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना आप लोग क्या सोचते हो. जब मैं किसी का ऐसा वीडियो देखती हूँ तो मैं ये फील करती हूँ, तो इसलिए आई थिंक कि ऐसा होता होगा. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज़ ट्राई टू शेयर योर इंस्पिरेशंस. जो चीज़ें तुम्हें इंस्पायर कर रही है, बुक हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, वो चीज़ भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि जो लोग तुम्हारा आर्ट या तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा क्रिएशन एंजॉय कर रहे हैं वो लोग तुम्हारा इंस्पिरेशन भी डेफिनेटली एंजॉय करेंगे. सो उन लोगों के लिए यू हैव टू शेयर व्हाट इंस्पायर्स यू. ग्लास पडला.
टेल गुड स्टोरीज। मतलब मैं भी ना इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, बट अभी मैं लेने वाली हूँ, बिकॉज सच में कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये पेंटिंग पकड़ लो, कोई बुक पकड़ लो, या ये वीडियो ही पकड़ लो, अगर इस चीज़ के पीछे की स्टोरी मैं बताऊंगी नहीं लोगों तक, हम बताएंगे नहीं हमारी क्रिएटिविटी के पीछे की स्टोरी, तो फिर क्या ही यूज़ है। हमें बतानी चाहिए। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ अगर बनी है तो कैसे बनी है, किस थॉट प्रोसेस से बनी है, तो वी हैव टू शेयर दैट विद पीपल। हमें लगता है कि लोग क्या ही इंटरेस्ट लेते होंगे ये चीज़ में, बट लोग सच में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इन दिस वे पीपल कनेक्ट विद अस, और वो कनेक्ट बनाना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं अभी सीख रही हूँ। सो भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना I'm trying it. So if you guys are interested to listen my stories, please give a thumbs up in the comment section below, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। हर एक क्रिएटर, जो भी आर्टिस्ट है, हर एक क्रिएशन के पीछे ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। सो सुनने में तो बहुत मजा आता है। सो इफ यू गाइस इंटरेस्टेड, प्लीज गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी बताती हूँ और मैं और भी बताने वाली हूँ। सो प्लीज इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी देयर। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलो, ये तो टॉपिक से हट के बात हो गई। शाबाश बेटा। So yes, you need to share your stories. So please do share your stories. जो लोग कैमरा शाय है, उन लोग के लिए you can try voice overs, and you can also try writing your stories and put it on your Instagram story, or maybe you can post it directly. तो बस अपनी स्टोरी बताओ, just tell your story खुद के लिए। ऐसे समझो कि आप ही आपकी ऑडियंस हो, क्योंकि just imagine when we listen to someone's story, we connect so much with that person. तो इसलिए ऐसे सोचो कि आप खुद का ऑडियंस हो और खुद के लिए अपनी स्टोरी बना रहे हो, बता रहे हो, तो बस बता दो स्टोरी। क्या क्या बात कर रहे हैं? शेयर वॉट एवर यू हैव लर्न थ्रू योर जर्नी। मतलब इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आपको कुछ टिप्स शेयर करनी होती है जो आपने सीखी है, बिकॉज इट इज़ अ गुड थिंग। बांटने से बढ़ता है। सो जस्ट कीप शेयरिंग एंड टीचिंग वॉट एवर यू हैव लर्न थ्रू योर जर्नी। अपने आप को बस ना प्रमोट करने के पीछे मत लगो। बी अ रियल पर्सन, डोंट बी अ ह्यूमन स्पैम। जितना हो सके उतना रियल रहो, बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल। आपको सिर्फ ऑडियंस नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी बनानी है। सो यू हैव टू बी वेरी रियल टू डू दैट। सो जस्ट बी रियल। हाय हाय। लर्न टू टेक पंचेस। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे को कुछ बुरा बोल दिया कि यार ये ड्रेस तेरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो बहुत ख़राब लग रही है इस ड्रेस में। सो आई शुडंट गेट अफेक्टेड बाय दैट, कि मेरे को आदत है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहे। बट इफ समवन सेज दैट दिस कलर डजंट सूट यू दैट मच, यू शुड ट्राई डार्कर कलर। डार्कर कलर सूट्स यू मोर। यू आर लुकिंग गुड बट यू लुक प्रिटियर इन डार्कर कलर्स। सो येस, सो दैट इज़ द फीडबैक। तो मैं इसे अच्छे से लूँगी कि ओके, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो ये होता है। तो अदर एग्जाम्पल इज़ कि समझो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ और इस वीडियो पे कोई कमेंट करे कि ये वीडियोज़ आर सो बोरिंग एंड आई डोंट लाइक योर वीडियोज़, योर सच दिस एंड सच दैट वगैरह वगैरह। सो दैट इज टोटली नेगेटिव कमेंट जिसको मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। दैट इज टोटली अ पंच, अ नेगेटिव पंच। बट अगर कोई मुझे कहे कि योर एडिटिंग इज गुड बट योर कंटेंट शुड, यू कैन इंप्रूव योर कंटेंट लाइक दिस, तो मैं उसे एक फीडबैक की तरह लूँगी, पॉजिटिव फीडबैक की तरह कि ओके मुझे इंप्रूव करना चाहिए, सो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू इंप्रूव इन दैट। सो यही फीडबैक कैसा है और क्या लोग बोल रहे हैं वो देखो, उससे तुम्हें क्या लेना है, क्या सीखना है, एंड विच इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। सिर्फ उस चीज़ को पकड़ो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। बात तो सही है। गेटिंग पेड फॉर योर क्रिएटिविटी इज़ ग्रेट, बट डोंट लेट मनी कंट्रोल योर क्रिएटिविटी। सो यू, मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत डर था पहले कि जब पैसे आने लग जाएंगे तो शायद मेरी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। बट देन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट मनी इज अनसर्टन एंड क्रिएटिविटी इज सर्टन। शाबाश बेटा। पैसे आज है कल नहीं, बट क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर, कुछ भी हो जाए। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट एनी हाउ। कीप गोइंग एंड कीप शोइंग अप। तो कुछ दिन कंसिस्टेंट बहुत रहने के बाद ऐसा हो जाता है, वी टेंड टू स्लो डाउन, वी स्टॉप शोइंग अप एंड थोड़ा डिमोटिवेशन आने लगता है, ऐसा होता है। बट यू हैव टू कीप गोइंग एंड कीप शोइंग अप। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, तो ये पहले तो मुझे खुद के दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि आई हैव टू कीप शोइंग अप। सो येस, सो इस ही नोट पे लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट बुक विच इज़ कीप गोइंग। तो ये लास्ट बुक है और मुझे लगा छोटी है, पर अभी मेरी नज़र गई उसके ऊपर, ये भी उतनी ही बड़ी बुक है जितनी सेकंड थी। तो इसमें भी 10 लेसन्स है, बट आई क्विकली फिनिश दैट एंड फिर आप अपने काम को लग सकते हो। एंड येस, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो डोंट गो एनीवेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।